Hello student, welcome to your online class. I am your Hindi teacher from LPM Public School situated गोला बाज़ार। बच्चों, आज हम हिंदी सेकेंड अल्पना हिंदी व्याकरण के चैप्टर 15 को रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 15 है सामान्य अशुद्धियाँ। बेटा, नाम से स्पष्ट है, सामान्य अशुद्धियाँ अर्थात जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं वही सामान्य अशुद्धियाँ होती हैं। रीड करेंगे। बच्चों, कभी कभी आप भूलवश या असावधानी के कारण कुछ शब्द गलत या अशुद्ध लिख देते हैं। उदाहरण के लिए बहुत की जगह बहुत और ऐनक की जगह ऐनक लिख देते हैं, जो गलत है। बच्चों, हम सब अपनी बोलचाल की भाषा में भूल से या अपनी असावधानी से कुछ शब्द गलत बोलते हैं, लिखते हैं। ये छोटी छोटी अशुद्धियाँ ही हमारे वाक्य को गलत करती हैं। उदाहरण के लिए बहुत की जगह हम रमा बहुत बीमार थी। यहाँ कलरफुल रंगीन अक्षर में लिखा है बहुत, जो कि गलत शब्द है। यहाँ होगा रमा बहुत बीमार थी। दूसरे चित्र में दादाजी की ऐनक टूट गई। आइए कुछ शब्दों के गलत और सही रूपों के बारे में जानें। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो अशुद्ध हैं, उनका शुद्ध रूप दिया गया है। पहला है अतिथि, तो इसका शुद्ध रूप होगा अतिथि। आशीर्वाद, इसका गलत अशुद्ध रूप है आशीर्वाद, शुद्ध रूप होगा आशीर्वाद। ईमान, ईमान का शुद्ध रूप होगा ईमान। इनाम, इनाम का शुद्ध रूप होगा इनाम। बेटा, जब हम ह्रस्व ई और दीर्घ ई इनके उच्चारण में, ह्रस्व ई के बोलने के उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ कोई भी ह्रस्व स्वर है उसको बोलने में कम समय लगेगा, दीर्घ स्वर को बोलने में अधिक समय लगता है। फिर दिया है ऊंचा, यहाँ पे ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ होगा ऊंचा। गड्ढा अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होगा गड्ढा, जहाँ पे ड के नीचे हलंत का चिन्ह लगेगा। फिर दिया है चिन्ह, चिन्ह का शुद्ध रूप, जहाँ पे ह पे हलंत का चिन्ह लगेगा चिन्ह। दीवार, दीवार यहाँ द पर ह्रस्व ई की मात्रा है, शुद्ध रूप होगा दीवार। पत्नी, यहाँ पे ह्रस्व ई दिया है, जबकि शुद्ध रूप होगा पत्नी। अशुद्ध रूप परीक्षा, यहाँ पर र पर ह्रस्व ई की मात्रा है, जबकि शुद्ध रूप होगा परीक्षा। अशुद्ध रूप में, अशुद्ध शब्द में दिया है पर्वत, जबकि शुद्ध शब्द होता है पर्वत। अशुद्ध शब्द में दिया है पुरुष, र पर दीर्घ ऊ की मात्रा है, जबकि शुद्ध रूप होगा पुरुष, र पर ह्रस्व ऊ की मात्रा होगी। अशुद्ध रूप में दिया है प्रतीक्षा, जबकि प्रतीक्षा को बोलने में अधिक समय लगता है, शुद्ध रूप होगा प्रतीक्षा। प्रभु अशुद्ध रूप में दिया है प्रभु, शुद्ध शब्द होगा प्रभु। भ पर दीर्घ ऊ की मात्रा है, जबकि प्रभु में ह्रस्व ऊ की मात्रा होगी। अशुद्ध शब्द में दिया है वर्षा, शुद्ध रूप होगा इसका वर्षा। व की जगह पे व का प्रयोग करेंगे। अशुद्ध शब्द में दिया है बीमार, जबकि शुद्ध शब्द होगा बीमार।
ब पर दीर्घ ई की मात्रा होगी। अशुद्ध शब्द में दिया है बुद्धि। बुद्धि, जहाँ पर इसका शुद्ध शब्द होगा बुद्धि। ध पर ह्रस्व ई की मात्रा और द पर हलंत। अशुद्ध शब्द में दिया है ऋषि। ऋषि अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होगा ऋषि। अशुद्ध शब्द में रुपया। र पर दीर्घ उ की मात्रा है, शुद्ध रूप होगा रुपया। अशुद्ध शब्द में दिया है श्रृंगार। शुद्ध शब्द होगा श्रृंगार। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बच्चों, कभी कभी वाक्यों को बोलते या लिखते समय वाक्यों में भी गलतियां हो जाती हैं। यदि आप ध्यान से सोच कर लिखें तो ऐसी गलतियों से बच सकते हैं। बच्चों, कभी कभी हम अपनी बोलचाल में असावधानी पूर्वक हम अपने वाक्य को बोल देते हैं जो कि गलत होता है और हमारे वाक्य में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। यदि ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को, छोटी छोटी गलतियों को, मात्राओं को ध्यान से सोचकर समझकर लिखें, बोलें तो ऐसी गलतियां होने से बच सकती हैं। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझें। अशुद्ध वाक्य में दिया है आप कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन, प्रश्न सूचक वाक्य है, पूछा गया है आप कहाँ जा रहे हो। इसका शुद्ध वाक्य होगा आप कहाँ। इसका शुद्ध शब्द होगा, वाक्य होगा आप कहाँ जा रहे हैं। हो के स्थान पर है का प्रयोग होगा। मेरे को भूख लगी है। यहाँ पे अशुद्ध शब्द क्या है, मेरे। इसका शुद्ध होगा मुझे। मेरे के स्थान पर मुझे लिखेंगे, मुझे भूख लगी है। शुद्ध वाक्य होगा मुझे भूख लगी है। अशुद्ध वाक्य में है मैंने भी वहाँ जाना है। यहाँ पर मैंने अशुद्ध शब्द है, पूरा उसका शुद्ध शब्द होगा मैंने के स्थान पर मुझे। मुझे भी वहाँ जाना है। फिर दिया है मेरा कमीज पुराना है। मेरा यहाँ अशुद्ध शब्द है, मेरा के स्थान पर मेरी का प्रयोग होगा। मेरी कमीज पुरानी है। यहाँ पर दो अशुद्धियाँ हैं, मेरा और पुराना। मेरा कमीज पुराना है, ये गलत है, अशुद्ध वाक्य है। मेरी कमीज पुरानी है। अशुद्ध वाक्य में देखेंगे दीनानाथ के पास 10 रुपया है। दिया है दीनानाथ के पास 10 रुपया है। रुपया गलत, अशुद्ध शब्द है। रुपया के स्थान पर रुपए, है के स्थान पर है का प्रयोग करेंगे तो दीनानाथ के पास 10 रुपए हैं। राधिका सेब लेकर आया। बच्चों, यहाँ पे अशुद्ध शब्द है आया, क्योंकि राधिका स्त्रीलिंग है। राधिका एक लड़की का नाम है तो हो जाएगा शुद्ध शब्द राधिका सेब लेकर आई। आया के स्थान पर आई का प्रयोग करेंगे, पूरा शुद्ध वाक्य होगा इसका राधिका सेब लेकर आई। तो बच्चों, इस पाठ में यही बताया गया है कि हम अगर अपनी छोटी छोटी गलतियों पर, मात्राओं पर, शब्द वाक्यों पर ध्यान दें तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ असावधानी के कारण होती हैं हमारी बोलचाल में, बोलने में, मौखिक या लिखित रूप में, वो गलतियाँ, वो अशुद्धियाँ नहीं होंगी और हमारे वाक्य शुद्ध स्पष्ट होंगे। हम जो बोलना चाहते हैं, अगर मात्राओं की त्रुटि है, बोलने में अशुद्धियाँ हैं, मात्राओं को सही स्थान पे नहीं लगाया तो वो वाक्य, उस वाक्य के कहने का जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। तो बच्चों, आज के आपके इस क्लासेस में हमने पढ़ा सामान्य अशुद्धियाँ, रीडिंग एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।
थैंक यू। हैव ए नाइस डे।